गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने बायोलॉजी के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले सबसे पहले मैंने पढ़ा था सेल, उसके बाद मैंने पढ़ा था सेल के कुछ बहुत सारे फंक्शन, उसके बाद मैंने पढ़ा था नर्वस सिस्टम और आज हम पढ़ेंगे ब्रेन, ह्यूमन का ब्रेन। तो देखो, सबसे पहले मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन बताया था, जो आसन न्यूरॉन एक जोड़ी से बीच में सूक्ष्म अंतर और तंत्रिका आवेश में जुड़े रहते हैं। मतलब जो ये तुम्हारे न्यूरॉन्स हैं, एक से ये जो किसके द्वारा दूसरे न्यूरॉन्स में जुड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। मैंने बताया था, ठीक, यहाँ बताया था। ये देखो, आज हम पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य मानव का मस्तिष्क क्या होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है? तो ये हुआ है, ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ था? स्टेम कोशिका या एंडोडर्म से, ठीक, एक्टोडर्म से। अब ये स्टेम कोशिका क्या होती है? ये स्टेम कोशिका क्या होती है? जो तुम्हारे केंद्रक की एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं स्टेम कोशिका, वहाँ से ये इसकी उत्पत्ति होती है, मतलब मनुष्य के दिमाग की। मतलब जब स्टेम कोशिका, ये जानते हो कहाँ की है? ये जो मतलब फीमेल की बॉडी में क्या होता है, फीमेल की बॉडी में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जो फीमेल की बॉडी में जहाँ पर भ्रूण बनता है, ठीक, जहाँ पर जाइगोट बनता है, वहाँ से इसकी कोशिका की उत्पत्ति होती है, वहीं से दिमाग का मतलब बताया गया है। और ये क्या होता है, 98% ऑफ द वेट ऑफ केंद्रीय, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 98% इसका वेट है। मतलब अगर तुम्हारा केंद्रीय तंत्रिका 98% वेट किसका है? मनुष्य के मस्तिष्क का। और भार इसका क्या है, मतलब बॉडी से पूरा भार क्या है? 1300 से 1400 ग्राम का होता है, ठीक। और यह शरीर के भार का 2% हिस्सा मानव के मस्तिष्क का होता है। मतलब अगर तुम्हारा वेट क्या है, अगर तुम्हारा वेट 50 किलो है तो उसमें क्या 2 किलो क्या होगा? तुम्हारा मस्तिष्क। और इसमें मस्तिष्क 20% रक्त ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो मस्तिष्क होता है वो 20% रक्त और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। मतलब तुम्हारे जो ब्रेन में 20% क्या होता है? ब्लड वेसल्स, मतलब खून, और उसके साथ ऑक्सीजन जाता है, ठीक। और ये तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और इसको ये क्या बोलते हैं? इसको सीपीयू भी बोलते हैं। मतलब मनुष्य का दिमाग को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर भी बोलते हैं ना, क्या है ना। अब जो हमारा दिमाग होता है, ठीक, इसमें जो तुम्हारे दिमाग के ऊपर ये कपाल लगा होता है ऐसे करके, ये इसके अंदर तुम्हारा दिमाग होता है। और जो कपाल की हड्डी होती है, कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 पाई जाती हैं। तो सबसे पहले वाले को क्या बोलते हैं? टेम्पोरल की 2 हड्डियाँ पाई जाती है, फ्रंटल की 2 हड्डियाँ पाई जाती है, पैरेंटियल की 1 हड्डियाँ, और ऑक्सीपिटल की 2 हड्डियाँ। तो ये ऑक्सीपिटल क्या होता है? ये तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक। अगला हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। जैसे तुम्हारा ब्रेन है ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके, इसके कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले वाला होता है फोर ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। और ये होता है मिड ब्रेन, जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। और नीचे वाला होता है पश्च ब्रेन, ठीक। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं थिन ब्रेन। और इसके दूसरे नाम भी हैं। सबसे पहला नाम है प्रोसेंसी फैलन, और मेसेंसी फैलन, और रेम्बोन्सी फैलन, ठीक। तो एक बार फिर से तुम लोग बोलते हो इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं प्रोसेंसी फैलन, मिसोन्सी फैलन, और रोम्बेंसी फैलन, ठीक। तो इनके अलग नाम और भी हैं। इसका पहले बोलते हैं फोर हेड या फिर अग्र मस्तिष्क, इसका अलग भी नाम है प्रोसेंसी फैलन, ठीक। तो ब्रेन के 3 पार्ट, मतलब 3 दिमाग होते हैं, 3 भाग में बांटे देते हैं, ठीक। या फिर ब्रेन का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एन्सेफेलन, ठीक, या फिर मस्तिष्क बोलते हैं। अब देखो, हमारा वही लिखा है मैंने, जो अग्र मस्तिष्क होता है, या फिर क्या बोलते हैं? प्रोसेंसी फैलन में क्या होता है? सेरिब्रम होता है, और थैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस होता है। 3 पार्ट होते हैं, और मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं होता। और इसका क्या होता है? थिन ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम उपस्थित होता है, पैंस उपस्थित होता है, और मेडुला। 3 पार्ट इसके भी होते हैं, ठीक। अब ये देख लो, मैंने थोड़ा सा चित्र बनाया है, देखो इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा क्या है,
ये जो फोर ब्रेन है, हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक, क्या है अग्र में या प्रोसेंसीफेलन, ठीक। तो इसका काम क्या है, इसमें क्या होता है, सेरिब्रम होता है ना, इसमें सेरिब्रम यहाँ पर होता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का क्या काम है, बुद्धि, आदेश, चेतना को नियंत्रित करता है, ठीक। मतलब जो भी तुम्हारे अंदर याददाश्त जाती है, इमेज आती है, IQ लेवल तेज होता है, सब होता है, उसका काम क्या है, सेरिब्रम। और रियल इमेज तुम्हारे मतलब दिमाग में एक इमेज जनरेट करता है, वो क्या करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक। अगला दूसरा पार्ट क्या है, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, अब हिंदी में भी इसका नाम थैलेमस है, नहीं बोलो इसका हिंदी में क्या नाम है, हिंदी में भी थैलेमस। तो ये क्या करता है, संवेदी मतलब करता है, और मोटर सूचना नियंत्रित करता है। मतलब तुम्हारे शरीर में अगर कुछ भी हो रहा है तो ये मतलब तुम्हें इन्फॉर्मेशन जस्ट देता है। और ये क्या करता है, टच करता है, और तापमान को, बाहरी सिग्नल नियंत्रित करता है। ताप दबाव का बाहरी सिग्नल नियंत्रित, मतलब कुछ भी अगर होगा तो उसको नियंत्रित करता है कौन, थैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या है, ये छद्म अंतरास्रावी ग्रंथि है। कौन सा, छद्म अंतरास्रावी, मतलब ये अंतरास्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन ये उसको सपोर्ट करता है। क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उसको क्या करता है, वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स तुम्हारे अंदर क्या बनाती है, हार्मोन्स, मतलब जो तुम्हारे अंदर, जैसे तुम्हारे मस्तिष्क है, यहाँ पर देखा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ठीक, हिंदी में भी पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। और ये क्या करती है, हार्मोन्स जनरेट करती है, ठीक, ये सारे हार्मोन्स को बनाती है। तो इससे बोलते हैं ना कि कोई दवा लेते हैं तो तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जिससे तुम्हारा अगर किसी की बॉडी मतलब वेट मतलब सब कुछ बढ़ नहीं रहा, मतलब ग्रो नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाती है, ये मतलब फंक्शन नहीं कर रही है, तो उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। इसमें अगर ये काम करती है तो हाइट वाइट अच्छे से बढ़ता है, ठीक। और ये सारे हार्मोन्स को जनरेट करती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मतलब क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड, सभी ग्रंथियों का मास्टर। अब देखो सभी ग्रंथियों का मास्टर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और उसको मतलब ये उसको ये मतलब क्या करती है, ट्रेन करती है, तो इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मतलब ये मास्टर की मास्टर ग्रंथि है, ठीक। और ये तापमान को बनाए रखती है, और लिम्बिक सिस्टम भी क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। अगर ऑप्शन में आए अगर लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है, तापमान को नियंत्रित करता है, या फिर सब भावात्मक अनुभव को नियंत्रित करता है। और अगर ये नहीं है तो ये आंसर लगाएंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन दिया है, मस्तिष्क का वह भाग जो भावात्मक अनुभव को नियंत्रित करता है, तो क्या है, लिम्बिक सिस्टम है। क्या है, लिम्बिक सिस्टम। अब हिंदी में भी लिम्बिक भी बोलेंगे, ठीक। अगला हमारा क्या है, जो मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है, मोटर मूवमेंट ऑफ ईयर एंड आई। मतलब जैसे देखा होगा ना, जैसे तुम्हारे अंदर, जैसे तुम बैठे हो, अगर कोई पेन गिर जाता है तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बना देता है ना कि पेन गिरा बिना देखे, तो और तुम्हारे आँख कान को सुन लेता है कि ये पेन ही गिरा होगा। तो इन इशारों में जो बात हो जाती है वो किसका काम होता है, मिड ब्रेन का। अगला है सेरिब्लम। सेरिब्लम किसका भाग होता है, सेरिब्लम किसका भाग होता है, थिन ब्रेन का, नहीं हिंड ब्रेन का। कौन सा ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक। ये देखो लिखा हिंड ब्रेन का। तो जो सेरिब्लम किसका भाग होता है, हिंड ब्रेन का। किसका होता है, हिंड ब्रेन का। तो जो तुम्हारा हिंड ब्रेन है, हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक, या पश्चिम मस्तिष्क के अंदर भाग होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्लम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक छोटा दिमाग बोलते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर यह जीवन का वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक, एक छोटा सा होता है ऐसे करके, जिसे छोटा दिमाग भी बोलते हैं, जीवन का वृक्ष भी बोलते हैं। और ये संतुलन बनाए रखता और मुद्रा को नियंत्रित करता, मतलब तुम्हारे अंदर बॉडी में एक संतुलन बनाए रखता। और ये मतलब मूत्राशय को भी कंट्रोल करता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। मतलब ये सूचना देता है कि तुम्हारे अंदर कब मतलब मतलब यूरिनरी ब्लैडर भर गया है और कम हो गया है, ठीक। अगला हमारा इसका पार्ट क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेट, मेडुला ऑब्लोंगेट, ठीक, या फिर बोलते हैं ओबोगाटा, एल साइलेंट होता है, ओबोगाटा बोलते हैं। तो यह रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, और ये श्वसन के लिए, हृदय के संबंधित गैस्ट्रिक स्थाव के लिए, ठीक। और इसका काम क्या है, जो प्यार, फीलिंग ये सब अंदर आती हैं, ये किसके कारण होती है, दिमाग के कारण। ये कौन से कारण, मेडुला ऑब्लोंगेटा के कारण होती है, ठीक। तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब किसके कारण होता है, मेडुला, ठीक। आई होप कि आप लोग को समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु की उत्पत्ति मस्तिष्क के किस भाग से होती है। मैंने बताया ना, जो स्पाइनल कॉर्ड है उस किसके भाग से होती है, तो सेरिब्लम से होती है, ठीक। किससे होती है, सेरिब्लम। अगला है, मानव का मस्तिष्क किस भाग
शरीर को तापमान नियंत्रित करता है और साथ में वो खाने के लिए आग्रह करता है। तो मैंने बताया ना, टेम्परेचर को कंट्रोल कौन से करता है? हाइपोथैलेमस। ये देखो, जो हाइपोथैलेमस है, कहाँ गया? हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर को बनाए रखता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर सेरिबैलन निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सेरिबैलन है या फिर सेरिबैलम है, सेरिबैलम